अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज हमने सोचा कि एक ऐसे पर्सन को बुलाते हैं जिनको आप सब गायबाना तौर पे जानते हैं। बाय फेस तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि फरहीन कौन है, लेकिन मेरे ख्याल में फरहीन एक ऐसी इंसान है जो हर एक के घर में किसी ना किसी सूरत में सुनी जा रही होती है। कैसी हैं आप फरहीन? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं महविश? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़े? रमज़ान के रोज़े अच्छे जा रहे हैं बट थोड़े-से टफ हो गए हैं क्योंकि कराची का आपको पता है वेदर थोड़ा-सा चेंज हुआ है हुँ। और गर्मियाँ बढ़ गई हैं और हमारे लिए थोड़ी-सी खतरे की चीज़ भी है क्योंकि एक हीट वेव टाइप की चीज़ आज के दिन और कल जो गुज़र गया हुँ। प्रेडिक्टेड थी। तो इससे थोड़ा-सा एक तो ये होता है कि आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर होता है चीज़ों का कि ये बट जब आपको पहले से बता दिया जाए तो हम बड़ी वहमी किस्म के लोग भी हैं। हाँ, तो ये हम है। उसको सवार भी करते हैं। तो हुँ। अंदर से हमें पहले से ही महसूस होना शुरू हो गया था कि जी गर्मियाँ आ गई हैं या बहुत गर्मी कल तो बहुत गर्मी होगी मतलब। ये बात तो तो ये है वाला वैसे। ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि हम बहुत वहमी हैं। अच्छा, फरहीन, बिल्कुल फॉर्मल किस्म का इंटरव्यू नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि सब फॉर्मली पूछते हैं, फरहीन आपने कौन-सा प्रोजेक्ट किया, आपने क्या किया? हम जानना चाहेंगे कि फरहीन कौन है? फरहीन को क्या लगता है? फरहीन खुद कौन है? ज़रूर, ज़रूर। आप लेकिन मसला ये है कि इसके लिए आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। जो चीज़ आप मुझसे पूछेंगी वो मैं आपको बता दूँगी। हाँ, मैं ये हूँ मतलब क्योंकि हाँ, मुझे मतलब ऐसा लाइक लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है महविश कि मुझे बहुत सारे रूप हैं। हुँ, इवन लोग लोग पिक्चर्स में भी कहते हुँ। हैं कि जी आप हर पिक्चर में डिफरेंट लगती हैं और जो लोग मुझसे मिलते हैं उनको भी लगता है कि मैं हर दफ़ा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ उनके सामने आती हूँ। हाँ, लेकिन आपको क्या फ़ील होता है? मतलब आप कौन हैं? मतलब होता है ना इंसान को कि यार अच्छा मैं बहुत इनोसेंट हूँ या मुझे लोगों से प्यार है या इस तरह, मतलब कुछ भी जो आपको फ़ील होगा। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग लगता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सामने वाले लोग होते हैं उनकी वजह से वो अच्छा इंसान थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साइड पे हो जाता है, उसके बाद वापस से जाग जाता है। बट मुझे पर्सनली ये फीलिंग है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। हुँ, कभी बहुत ज्यादा तेज भी हूँ जब अपनी जरूरत हो या अपना कोई काम हो। बट या सामने वाला इंसान अगर मुझसे ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करती हूँ। बट अगर कोई इंसान मेरे साथ दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा, बहुत जेन्युइनली चल रहा है, तो हुँ, मैं उसके साथ बहुत जेन्युइनली चलती हूँ। इंसानों से ज्यादा जानवरों से लगाव है और हुँ, सोचती बहुत ज्यादा हूँ। हुँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत एक फ्रेजाइल और एक सेंसिटिव पर्सनालिटी के साथ हूँ। बट एक आप होता है ना, आप अपनी टेरिटरी मार्क कर लेते हैं, टेरिटरी राइट। के बाहर तक आप सबको अलाउ करते हैं, बट जब वो टेरिटरी के अंदर कोई आने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चीज बहुत डेंजरस होती है जब लोगों को ये पता चल जाए कि आप एक बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी के मालिक हैं, आज तो आपने लोग उस बता चीज को दिया बहुत है नेगेटिव सबको। इस्तेमाल करते हैं। आज फरहीन आपने सबको बता दिया है, देख ले। मैंने सबको बता नो दिया, डाउट। लेकिन सबको ये भी बता दिया कि मेरी एक टेरिटरी है और हाँ, उस टेरिटरी के अंदर जब भी कोई घुसने की कोशिश करता है तो मुझे फिर एक खतरनाक परवीन बनना पड़ता है। वेरी बट गुड। वैसे बाय नेचर मैं एक अच्छी इंसान हूँ। वैसे एज़ अ फीमेल मुझे लगता है कि हम सबकी ही बाउंड्रीज़ होती हैं। एक सर्कल होता है, जिस सर्कल के अंदर हम खुद होते हैं और उस सर्कल के अंदर किसी और को आने नहीं देते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई फील, ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन हाँ, आपकी अच्छाई के बारे में मैंने बड़े किस्से सुने हुए हैं और आप बड़ी हेल्पफुल हैं, लोगों की बड़ी मदद करती हैं और स्पेशली अच्छा मुझे ये बताइए, आपने जानवरों का ज़िक्र किया। आपके हम्म। घर में कितने पेट्स हैं? मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, मैं या जो भी देखती हूँ उसमें मुझे कोई ना कोई कैट या कोई ऐसी बात नज़र आ रही होती है जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे पेट्स होंगे फरहीन के पास। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास एक तो क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ तो फ्लैट में बहुत सारे पेट्स रखना पॉसिबल नहीं है। हुँ, इसलिए एक एक आध पेट मैंने घर पे रखा हुआ है, बट बाकी मेरे पास एक और जगह है जहाँ पे ये होता है कि वहां पे मुझे कोई अगर सड़क पे बीमार बिल्ली कुत्ता या कोई भी जानवर जो सड़क पे मुझे लगे कि वो बीमार है,
तो मैं उसको उस जगह पे शिफ्ट करवा देती हूँ, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाती हूँ और उसके बाद वापस उसको सड़कों पे छोड़ देती हूँ। और ये सारा का सारा मेरी अपनी जाती पैसे से होता है, ना ये मैं घर में से किसी से पैसे मांग रही होती हूँ इसके लिए, ना मैं लोगों से इसके लिए पैसे मांगती हूँ, ना मैं किसी से किसी किस्म की कोई मदद मांगती हूँ। सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जितना मुझसे मैनेज हो सकता है वो मैं मैनेज करती हूँ। बट मेरे पास इस टाइम अगर मैं बात करूँ उस जगह पे, उस प्लॉट पे, आई बिलीव कोई 8 से 9 कुत्ते होंगे और तकरीबन कोई 25 से 28 बिल्लियां होंगी। एक आध चील का पर थोड़ा सा डैमेज हो गया था, वो वहां पे है। तो ये है, आते जाते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनको कैद करने की जरूरत नहीं है, आजाद अल्लाह ने उनको पैदा किया, तो हम कौन होते हैं किसी भी चीज को कैद सही। करने वाले। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत से लोग हैं जो इस बारे में नहीं सोचते, वरना बहुत कम लोग देखने को मिले हैं जो मतलब जानवरों का भी उसी तरह ख्याल रखते हैं जिस तरह इंसानों का रखते हैं, और ये यार बहुत मुझे ज़रूरी है। ऐसा लगता है, मैं आपकी बात को जरा काट रही हूँ कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को आजाद पैदा किया है। जब हुँ, मुझे और आपको पैदा अकेले किया, 2 4 साथ भी पैदा कर सकता था, बट हुँ, अगर मुझे और आपको अकेला और आजाद पैदा किया और अकेला ही बुलाता है अपने पास, तो लोग कौन होते हैं जो हम पे हुकूमत करें या किसी भी तरीके से हमारे ऊपर गालिब आने की कोशिश करें। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उन लोगों से शदीद नफरत है, या हर उस इंसानों से ही मैं कहूंगी कि मुझे हर उस इंसान से शदीद नफरत है जो कि किसी कमजोर पे गालिब आने की कोशिश करता है। हुँ, मुझे लगता है कि आप ताकतवर या अपने बराबर के लोगों से मुकाबला करो। किसी कमजोर की कमजोरी का फायदा उठाना, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई और मखलूक हो, आप उस पे अपना अपना होल्ड करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? हुँ, सो सही। बड़ा बैड सीन। अच्छा फ़रहीन, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिस टाइम पे आपका दिल किया हो कि बस मैं जो हूँ ये मोमेंट जो है अपनी लाइफ में से बिल्कुल माइनस कर दूँ, बिल्कुल ख़त्म कर दूँ? यार जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि आपको जिंदगी से इनको अगर माइनस करने का ऑप्शन हो तो आप इनको माइनस कर दें। बट मुझे लगता है 2015 का जो टाइम है, अगर मुझसे कोई पूछे तो पर्सनली मैं 2015 और 2017, इन दो में से 2015 का जून जुलाई का महीना और 2017 का जून जुलाई का महीना और 2019 का सितंबर, ये 3 जिंदगी के मेरे वो वक्त हैं जब मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर थी। और वो 3 मौकों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट पर्सनालिटी डैमेज बहुत शदीद किस्म का पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं इन 3 को माइनस करूंगी और मैं चाहूंगी कि सारा कुछ रिवर्स हो जाए या कुछ स्किप हो जाए, कुछ एडिट लगा के ना हम इसको है ना? कभी-कभी डायरेक्ट दिल शिफ्ट करता है, कर दें। ज़िंदगी के कोई लम्हे ऐसे होते हैं कि जो दिल करता है कि बंदा वाक़ई कोई एडिट का बटन नहीं है कि यहाँ से हम कुछ तो रेंडर कर सकें। अच्छा, ये बिल्कुल बताएँ सही बात फ़रहीन, है। बहुत छोटी एज में रेडियो जॉइन किया था। बहुत छोटी एज में ना, मतलब कोई सोचता भी नहीं है उस एज में। कुछ लोग होते हैं जो पागल होते हैं और वो आते हैं और सोचते हैं। अच्छा, और उसको ज्वाइन करना एक ऐसी जगह पे, मतलब लाइक कोयटा, जहाँ पे बहुत कम फीमेल्स बाहर निकलती थी। कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब क्या सोच के आई थी कि ये करना ही है मैंने? अच्छा, मुझे रेडियो सुनने का शौक बचपन से था और मुझे मुझे लगता था, मुझे फीलिंग थी कि मैं रेडियो, मुझे लगता था मेरी आवाज बहुत अच्छी है। पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग थी। तो अच्छी है। मुझे मैं अच्छा, एक चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा लगती है और ये एक वाहिद चीज है जो हर बंदे को फील हो जाती है मुझसे, पता नहीं क्यों, बट सबको लगता है मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मैं पिक्चर्स अपनी देखती हूँ, मैं वीडियोस अपनी देखती हूँ, मैं हर जगह अपने आप को ही देखना चाहती हूँ। अच्छा, मैं लोगों को देखती ही नहीं हूँ सही है। ऑनेस्टली। मैं ही अपना आइडियल हूँ और मैं ही अपनी वो इंसान हूँ कि जिससे मैं गलतियां उससे सीखती हूँ। मैं दूसरों को देख के यूजली इतना ज्यादा नहीं सीखती। जहां तक आपके सवाल की बात है, कोयटा से स्टार्ट लिया। कोयटा के लोग बहुत लविंग है और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मैं कोयटा में पैदा हुई और मैंने अपना करियर का स्टार्ट कोयटा से लिया, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कोयटा बलूचिस्तान से स्टार्ट लिया। और जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर है, तो मुझे
बहुत खुशी होती है, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही होती हूँ उस मोमेंट में कि नहीं यार, कोयटा इज माय प्लेस। मतलब अगर आज भी कोई मुझे बोलता है कि जी अब तो खानदान का कोई आपका कोई एक आधी बंदा रहता है कोयटा में, तो अब तो कराची वाली हो गई आप, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं हमेशा से कोयटा वाली थी। आज भी पहाड़ मुझे उतने ही अच्छे लगते हैं। आज भी वो चटियल पहाड़ जो होते हैं ना, वो वाले, वो इस्लामाबाद वाले पहाड़ नहीं। तो मैं हाँ, पहाड़ों को देख के आज भी जज्बाती हो जाती हूँ। सही। और स्टार्ट अच्छा रहा। मुझे ऑनेस्टली बताऊं महविश, तो मुझे कल मैं घर में यही बात कर रही थी कि आई थिंक आई एम, मैं ब्लेस्ड हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो करूंगी और मैं इस तरीके से एक दिन उठूंगी और मैं 101 पे ऑडिशन देने जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं 105 पे ऑडिशन देने जाऊंगी। 105 पे वो नया नया स्टार्ट ले रहे होंगे, और पाकिस्तान पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि मैं 105 कोयटा की फर्स्ट ऑन एयर वॉइस बन जाऊंगी, तो ये सारी चीजें मैंने कभी नहीं सोची थी। और रैंडमली होता गया। फिर मैंने नहीं सोचा था कि मैं कराची आऊंगी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए, और यहाँ से मैं रेडियो विजिट करने जाऊंगी, और मुझे 105 कराची में वो लोग रख लेंगे बगैर किसी ऑडिशन के, बगैर किसी कुछ भी सीखे सिखाए। ट्रेनिंग हुई थी, बट बाकी जैसे होता है कि एक सेल्फ मेड। आपका एक क्राइटेरिया होता है डिफाइंड, उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। और मुझे लगता है इवन आज भी मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने मैंने इसमें से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैंने खुद कुछ किया हो। ये सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे लगता है मैं टोटली ब्लेस्ड हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। आज भी मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये काम तुमने कैसे किया, तो ना मुझे नहीं पता करे, मैंने कैसे ना किया। करे, ना करे, मतलब ऑनेस्टली। जितनी अच्छी आईवीआर आपकी होती है, मतलब लाइक फोन उठाओ, जो टेप बोल रही होती है फरहीन, घर में आके कदम रखो, टीवी चलाओ, डबिंग जो हो रही है वो फरहीन, कोई एड चल रहा है वहां पे फरहीन, मतलब फरहीन इज एवरीवेयर। लेकिन अच्छा, कैसा लगता है जब लोग बहुत ज्यादा जान रहे हैं? यार मुझे तो लगता है मतलब लोग लाइक एवरीवन नोज यू बाय फेस भी। एक वो जमाना हुआ करता था जब बाय फेस लोग नहीं जानते थे, सिर्फ आवाज पहचानी जाती थी, लेकिन अब तो मतलब जब से सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप गई हैं, तो लोग जानते हैं हम्म, कौन है। तो कैसा लगता है? यार ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है। और किसको अच्छा नहीं लगता कि लोग उसको जाने। और मुझे ये ज्यादा एक प्राउड फीलिंग आती है कि पाकिस्तान में बहुत कम वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको लोग बाय फेस पहचानते हैं। और गिनती के उन 3 4 5 6 लोगों में अगर मेरा नाम आता है, तो अम, मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझसे लोग प्यार करते हैं, जब मुझे 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 लोग पसंद कर रहे होते हैं, या लोग मेरी तारीफ कर रहे होते हैं, या लोग रोक के मुझे कह रहे होते हैं कि अच्छा बोल के दिखाएं, अच्छा आप पिक्चर हमारे साथ, या अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जब कोई मुझसे बहुत प्यार से मिलता है, या मुझे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है, या इम्प्रूव करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज सिखा रहा होता है। और साथ साथ अगर कोई मुझे बोले कि हाँ हमारे साथ बैठो बातें करो, मुझे अपने प्यार करने वालों से बात करके बहुत मजा आता है। सही। इस चीज को वैसे हमारे माशरे में बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। हर बंदा जज कर रहा होता है कि जी बीइंग अ फीमेल आप बड़े एक रिजर्व्ड पर्सनालिटी के साथ चल रहे होते हैं, बट मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। मैं बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत गलत तरीके से भी लेते हैं कि अगर मैं सबसे बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करती हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ होके बात करती हूँ, किसी किस्म की कोई एटीट्यूड में बात नहीं करती, तो लोगों को लगता है यार फारिग है, या ये प्रिटेंड करती है, या मेंटली बड़ी शार्प है, लेकिन ये हम लोगों का सिर्फ फायदा उठाने के लिए या हमें पागल बनाने के लिए ऐसे बनती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत जेन्युइनली लोगों से मिलती हूँ, और मैं हर किसी से बहुत फ्रेंडली होकर मिलती हूँ। और लोगों से ऐसे मिलती हूँ जैसे शायद पहली बार मुलाकात हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को फीलिंग आ रही होती है कि शायद ये बहुत फ्री हो रही है, या ये क्या पागल है। और मैं जेन्युइनली हर किसी से दोस्त की तरह मिलती हूँ, और मैं लोगों से बात पहले करती हूँ, जज बात में करती हूँ, राइट। ऑनेस्टली स्पीकिंग। सही। वैसे इतना जजमेंटल होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। सोसाइटी को थोड़ा ओपन वे में अगर लेना, तो जिंदगी आसान हो जाती है। असल में हम लोग जिंदगी को ना बड़ा मुश्किल बना देते हैं। फरहीन के लिए जिंदगी क्या है? मेरे लिए जिंदगी हर गुजरता हुआ जो वक्त है, हर हर सेकंड जो गुजर रहा है, वो मेरे लिए जिंदगी है। क्योंकि जब मैं इंसानों को देखती हूँ, दूसरों की जिंदगी को देखती हूँ, जानवरों की जिंदगियों को देखती हूँ, पौधों की जिंदगियों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ही वक्ती हैं।
तो जैसे इरफान खान का एक डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि हम जीना देर से शुरू करते हैं वाला। ऑनेस्टली जिंदगी जो आज है, जो इस मोमेंट में, वो जिंदगी है। जो कल गुजर गई वो निकल गई, उससे आप सबक सीखो, और जो आने वाली है उसका आपको पता ही नहीं है। सो आज को अच्छा बनाए, लिव इन आज में जिए। तो प्रेजेंट मैं है आज ना, में जी, मेरे लिए आज जिंदगी भी सिर्फ जीना है। आज है। सही है, सही है, मतलब ये अच्छा पॉइंट है, आज में जीना है, और ये सबको भी सीखना है कि जनाब आज में ही जीना है, क्योंकि जो गुजर चुका है वो तो गुजर चुका है, और जो आने वाला है उसका किसी को पता नहीं होता। यार बड़ी क्योंकि हम प्लानिंग्स लोग ना करते बहुत हैं। परेशान होना शुरू हो गए महविश। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, उनकी टेंशन क्या है? महीने के आखिर में सैलरी कब आएगी, पता नहीं हमें, हमारी जॉब रहती है कि नहीं रहती, हम चार पैसे और कहाँ से जोड़ लें, हम घर बना लें, हम बंगला बना लें, हम इंसान की ख्वाहिशात ना ये डेड एंड है, ये कभी खत्म नहीं खत्म होती। नहीं होती। और चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। आप ये क्यों नहीं फोकस करते कि चलो यार, आपके पास रहने के लिए जगह है, आप आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके पास चलाने के लिए पंखा है, आज तो है ना, मतलब अगले एक महीने का खाना पीना तो है। तो आप क्यों सोचते हैं कि अगले 5-6 साल बाद क्या होने वाला है? लोग यहाँ इतने इतने साल अपना इतना एक एक रुपया जोड़ रहे होते हैं, और उसके बाद वो एक दिन मर जाते हैं। फिर उसके बाद पीछे लोग लड़ रहे होते हैं उन्हीं चीजों पे। तो मतलब ये मुझे लगता है आपको सब कुछ अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। जो और मैक्सिमम 2 महीने का आपके पास बैकअप होना चाहिए, और बस। और वो 2 महीने इसलिए ताकि अगर कोई लड़े भी तो 2 महीने के पैसों पे लड़े, उससे ज्यादा की चीजों पे लड़ाई झगड़ा ना हो। सही। अच्छा, आपके इंस्टा को देख के अक्सर लोगों को ये ख्याल आता है कि फरहीन इज बिट ब्रांड कॉन्शियस, जब भी देखो उसको मतलब डिफरेंट ब्रांड्स में नजर आती है। तो क्या ऐसा रियल में है? मतलब कार सेलेक्ट करते हुए, नहीं जी मैंने इस ब्रांड की करनी है, नहीं फोन मैंने इस ब्रांड का लेना है, नहीं मैंने कपड़े इस ब्रांड के पहनने हैं, मैंने जूते तो इस ब्रांड के लेने, ऐसा कुछ है? यार महविश, अगर आप मुझे रियल में देख लेना तो आप कहेंगे कि यार ये कौन देखा हुआ इंसान है। मैं है। तीन तीन रंग के कपड़ों में ऑफिस जाती हूँ यूजुअली। ये तो आजकल, अच्छा मेरे ऊपर फेजेस आते हैं। मैंने आपको बोला कि मेरी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मेरे साथ मैं बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती हूँ। मेरा मिजाज, मेरा मूड, मेरी पसंद नापसंद, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है मेरी जिंदगी में। तो इसी तरीके से ये होता है कि मैं यूजुअली, अगर आप मुझे देखें तो मैं 3 तरह के कपड़े अलमारी से निकालूंगी। एक अजीब चुड़मुड़ सा पजामा, एक कोई भी शर्ट जो सामने पड़ी होगी। बट बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। आइए, आपने ब्रांड वाली बात की तो ऑफिस में मेरे साथ 2-3 बार ऐसा भी हो चुका है कि एक दिन मैं आज ये कपड़ा पहन के गई, उसके बाद घर आई, मैंने चेंज किया, मासी ने धो के डाल दिया। अब कल ऑफिस जाना नहीं हुआ, परसों फिर ऑफिस जाना हुआ। तो जब परसों वापस गई तो सबसे ऊपर यही कपड़ा पड़ा हुआ था। तो मैंने अलमारी से फिर यही कपड़ा निकाल लिया और पहन लिया। तो फिर मुझे ये सुनने को पड़ा, यार तुम कपड़े के 3-3 दिन तक पहन बदलती नहीं हो क्या? मतलब इतनी गंदी रहती हो। मैंने कहा यार, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो जो ऊपर अलमारी में नजर आया मैंने वो निकाल के पहन लिया। सो मैं एक्चुअली ऐसी हूँ। तो ये ओके, वेरी ब्रांड इजी ब्रांड का गोइंग। कोई इशू नहीं है। बस सही है, क्लियर हो गया आज के जनाब। ये इंस्टा वाले जो देख के कहते हैं वो गलत कहते हैं। अच्छा, आई गलत ऑल्सो कहते हैं। ऑब्जर्व, मैंने ये ऑब्जर्व पर्सनली किया था, मैं थोड़ी सी स्टॉकिंग भी करती हूँ लोगों की ना, तो आई ऑब्जर्व कि हाँ, फरहीन इज नॉट सो कॉन्शियस, क्योंकि कभी कभी ट्राउजर इज डिफरेंट एंड शर्ट इज टोटली डिफरेंट, और शूज बहुत मजे के होते हैं, अक्सर इतने फंकी लगते हैं कि बंदा सोचता है यार फरहीन ने क्या सोच के ये पहना है, ये तो एक मतलब स्टाइल सिंबल बन सकता है। लोग सोच रहे होंगे इस पूरे सेशन में आई एम प्रेजिंग फरहीन, और मैं फरहीन की बहुत तारीफ कर रही हूँ क्योंकि फरहीन ने मुझे टाइम दिया है। तो आप लोग बेशक ये सोचिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और मेरी कोशिश ये है कि लोगों की लाइफ की वो चीजें नजर आए ना जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या हम मिसअज्यूम करते हैं। अच्छा फरहीन, मैं भी पता है, आप बड़ी अभी बात है कि आप तारीफ कर रही हैं, और लोग हमारे यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारे यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। हम हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे आज तक वो औरत याद है कि जब मैं एक सड़क पे, अभी रमजान से मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने पहले की बात है, कि एक सड़क के किनारे मैंने सबवे से जाके अपने लिए एक सैंडविच लिया। और मुझे बहुत भूख लगती है दोपहर में, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि कोई सस्ता सा खाना खाऊं। तो सस्ती सी कोई डील आई हुई थी और मैंने वो एक सैंडविच ले लिया।
और गाड़ी में बैठ के मैं छाँव में गाड़ी पार्क करके शीशे खोल के मैं सैंडविच खा रही थी, तो 2 लड़कियाँ गुज़री और उनमें से एक लिटरली इतनी खूबसूरत थी वो कि आप हाथ लगाएँ तो इतनी खूबसूरत, इतनी गोरी-चिट्टी के हाथ लगाए तो बंदा मैले मैले हो जाने वाला जो हिसाब होता है। और मुझे उन्होंने गुज़रते-गुज़रते कहा यू लुक प्रिटी टुडे और ऑनेस्टली तो उसके बाद मैंने जब मैं मुझे आज तक वो 2 लड़कियाँ याद हैं। मुझे वो लोग याद नहीं है जो रोज़ाना इतने सारे मिलते हैं मुझसे या मेरे साथ रहते हैं, बट मुझे वो लड़कियाँ आज तक याद है। तो हम लोगों को एप्रिशिएट नहीं करते, हम हुँ। लोगों की तारीफ़ नहीं करते, लोगों की अच्छाइयों को नहीं प्रेज़ करते कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि नहीं महविश आप बोलती बहुत अच्छा है, नहीं महविश आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, महविश आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप रोज़ किसी की थोड़ी-सी तारीफ़ कर देंगे, किसी रैंडम की भी तारीफ़ कर देंगे, तो मेरे ख़्याल में उसका दिन बन जाएगा, क्या बुरा है इसमें? आई ऑल्सो हो टेक इट सकता है एज़ अ उसका कॉम्प्लीमेंट। मैं भी खुश हो रही हूँ। चलो कोई नहीं, फरहीन ने ऐसे ही कहा तो ना। अच्छा फरहीन, मुझे पता है आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया है। लास्ट में मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आपको मैंने देखा मुख्तलिफ जगह पे आप सोशल वर्क भी कर रही हैं, जेडीसी के साथ भी आपने 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं। तो अभी कोई ख़ास मसरूफ़ियत है इस हवाले से या कोई मैसेज देना चाह रही हैं लोगों को, स्पेशली इस सिचुएशन में कि हमें क्या करना चाहिए? अच्छा ऑनेस्टली लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज 2 चीजें कीजिए। एक तो अगर आप के पास इतना पैसा है कि अगर आपकी एक सैलरी आने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल हम सब घरों से काम कर रहे हैं, अगर हम सब घरों से काम करें तो हमारा पेट्रोल का पैसा और हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, तो पैसा आप बचाने की बजाय अपने पास छुपा के किसी तिजोरी में रखने की बजाय आप कोशिश ये करें कि इर्द गिर्द देखें अगर कोई जरूरतमंद है और आपने वो पैसा अगले 2 महीने के लिए तो सेव कर लिया, लेकिन हो सकता है कोई 2 महीने खाना ना हो किसी के पास, तो उसको थोड़ा सा राशन डलवा दें, उसका थोड़ा सा ख्याल कर लें। अगर आप 50 रुपए में से 10 रुपए आपके पास बच रहे हैं तो 5 रुपए की कोई चीज किसी और के लिए हेल्प कर दें। और दूसरी चीज कि अगर आपके घर में कोई खाना वाना रोटी चावल या गोश्त की हड्डियां वगैरह बच जाती हैं तो वो रात में आप घरों के बाहर साइड पे डाल दिया करें, ताकि जो हमारे सड़क के जानवर हैं उनको भी कुछ खाने को मिल जाए। वो भी इस लॉकडाउन का शिकार हैं इनडायरेक्टली, हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते। हमें लगता है कि वो बड़े खुश हैं और ये है वो है, बट हर हर पे हर इस दुनिया की हर मखलूक पे किसी न किसी तरीके से इसका इफेक्ट आया है। सो उनका भी ख्याल रखें। कोई फालतू बर्तन आपके घर में है तो उसमें पानी रख के बाहर रखते हैं तो बड़ा सवाब मिलता है इसका। और हम अल्लाह ताला से कारोबार नहीं करते, ये बड़ा आसान तरीका है अल्लाह ताला से कारोबार करने का। कुछ थोड़ा सा किसी इंसान की किसी जानवर की मदद करें तो अल्लाह ताला आपको बहुत अलग अलग तरीकों से नवाजता है। रियलाइज नहीं करते हम इस चीज को। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फ़रहीन अपने टाइम का। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए पहले एडवांस में ही माज़रत। और खुश रहिए हमेशा की तरह, इसी तरह मुझसे हँसती मुस्कुराती रहिए। बहुत सी दुआएँ हैं आपके लिए और इंशाल्लाह सुनते हैं आपको फिर कहीं और भी देखते हैं और आपके सेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं रेगुलरली देखती हूँ, उसको कंटिन्यू ज़रूर थैंक यू सो रखिएगा मच। और कोविड के बाद भी ज़रूर रखिएगा क्योंकि वो चीज़ अच्छी लगती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। और हाफिज हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। और वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डीजे महविश मुख्तार है हमारा चैनल और यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टा वगैरह पे भी है। सो जहाँ पे भी आपको नज़र आए आप उस पे सब्सक्राइब और लाइक का क्लिक ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर अल्लाह हाफ़िज़।